हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू स्टडी केमिस्ट्री। काफ़ी समय के बाद मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ और अब मैं आपको IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के 3 टाइप्स बताऊंगी। अगर इसमें ये लॉन्ग क्वेश्चंस में आता है तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हैं। इंफ्रारेड रीजन, अवरक्त क्षेत्र, वह क्षेत्र जो दृश्य क्षेत्र यानी विजुअल लाइट और सूक्ष्म तरंगे यानी माइक्रोवेव के बीच में होता है, उसे इंफ्रारेड क्षेत्र कहते हैं। इसका आप डायग्राम बना सकते हैं। IR रेज सब्सटेंस, मॉलिक्यूल एंड रेज हैं। इन विकिरणों की तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ काफ़ी अधिक होती है, लेकिन एनर्जी इनकी बहुत ज़्यादा कम होती है। आप इसको टाइप वाइज करिए और लिखिए टॉपिक बना के, तो ज़्यादा अच्छा होगा आपके लिए। नंबर भी आप इसमें अच्छे से पा पाएंगे। एंड सेकेंड टॉपिक इज, इन विकिरणों को जब किसी कंपाउंड में से होकर गुजारा जाता है तब कंपाउंड के मॉलिक्यूल इन विकिरणों के कुछ भाग को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रम है। इनके कुछ भाग को अवशोषित कर लिया जाता है एवं शेष भाग को पारगमित यानी ट्रांसफर कर दिया जाता है। मॉलिक्यूल जब इन विकिरणों को अवशोषित करते हैं तो उनमें विभिन्न प्रकार के कंपन होते हैं। इन मॉलिक्यूल में बहुत से प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं और प्रत्येक बॉन्ड में कई प्रकार के कंपन होते हैं। इसलिए IR स्पेक्ट्रम की स्टडी करना अत्यंत जटिल हो जाता है। IR स्पेक्ट्रम का निर्धारण, आप इसमें IR सोर्स होता है, इसमें एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए, मिरर रखिए, इसमें प्रिज्म बनाइए, डिटेक्टर बनाइए और रिकॉर्डर बनाइए और इसका एक अच्छा सा डायग्राम बनाइए। नेक्स्ट टॉपिक इज, इंफ्रारेड क्षेत्र में अध्ययन के लिए डबल बीम स्पेक्ट्रोमीटर प्रयुक्त किए जाते हैं। इंफ्रारेड स्रोत से प्राप्त होने वाले रेडिएशन को 2 बराबर किरण पुंजों में विभक्त किया गया है। यह 2 सेल हैं, एक संदर्भ यानी रेफरेंस सेल और दूसरा प्रतिदर्श सेल। संदर्भ सेल जिसमें विलायक होता है और प्रतिदर्श सेल में कोई यौगिक जिसका हमें स्पेक्ट्रम प्राप्त करना होता है। विकिरण इन सेल एवं मिरर में से होकर प्रिज्म में प्रवेश करता है। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में 0.8 से 20 माइक्रोन तरंग का क्षेत्र IR क्षेत्र यानी इंफ्रारेड क्षेत्र माना जाता है। इसका एक फिर से आप छोटा सा डायग्राम बनाइए। 0.8 माइक्रोन, 2.5, 15 और 20 माइक्रोन का नियर IR एंड फॉर IR स्पेक्ट्रम का क्षेत्र। 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10⁻³ nm। इसका आप सेकेंड टाइप भी देख लीजिए, जिसमें सिलेक्शन रूल हेडिंग डालिए और IR एक्टिव मॉलिक्यूल लिखिए। ऐसे मॉलिक्यूल जो कि IR एक्टिव मॉलिक्यूल होते हैं, उन मॉलिक्यूल के अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होता है या फिर वे डाइपोल मूवमेंट में चेंज हो जाते हैं जब हम उसको प्लेस करते हैं IR स्पेक्ट्रम के अंदर। कुछ एग्जाम्पल हैं जिसको आप देखिए। HF है, HCl है, H2O है, NO2 है, PCl3, ClF3 और इट्स। अब इसमें आप कंपैरिजन कर दीजिए IR एक्टिव मॉलिक्यूल्स, IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल हैविंग परमानेंट डाइपोल मूवमेंट। एंड सेकंड वन इज चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। इसका एग्जांपल आप देखिए। HF है, HCl, H2O, NO2, PCl3, ClF3 एंड इट्स। एंड सेकंड इज नो परमानेंट डाइपोल मूवमेंट, नो चेंज इन डाइपोल मूवमेंट ड्यूरिंग मॉलिक्यूल वाइब्रेशन। इसका एग्जांपल देखिए आप। H2, N2, O2, Cl2, CH4, CCl4, PCl5, SF6, CS2। मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन CO2। अब सिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग आप देखिए। जब हमारे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल के अंदर सिमेट्रिक स्ट्रेचिंग वर्क करेगी तो इस पर पर्टिकुलर कंडीशन में ये मॉलिक्यूल हमारा कंसीडर होगा IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल में, मतलब इसको हम IR इनएक्टिव मॉलिक्यूल में कंसीडर करेंगे। एंड सेकेंड वन इज एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग। एसिमेट्रिक स्ट्रेचिंग को एक तरफ बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी और दूसरी तरफ डिक्रीज होगी, तो इस इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कंडीशन को हम कंसीडर करते हैं एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में। और इस एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग में मॉलिक्यूल हमारा IR एक्टिव मॉलिक्यूल में कंसीडर होगा। तो अगर डाइपोल मोमेंट में चेंज होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को IR एक्टिव मॉलिक्यूल के फॉर्म में कंसीडर करते हैं, क्योंकि इस पर्टिकुलर कंडीशन में चेंज होगा डाइपोल मोमेंट में CO2 मॉलिक्यूल में। पेंडिंग वाइब्रेशन CO2 मॉलिक्यूल के, आप इसका डायग्राम बनाइए। ये है और ये सेकंड वन है IR एक्टिव हो गया। इसमें ये O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O
O डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, इसमें इधर और इधर जा रहा है, इसमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। आप देखिए ये सिमेट्रिकल होगा, स्ट्रेचिंग हो गया IR इनएक्टिव इसे कहेंगे, और ये एसिमेट्रिकल स्ट्रेचिंग होगा, इसे IR एक्टिव कहेंगे क्योंकि इसका डायरेक्शन एक और है, इसका अपोजिट डायरेक्शन है, इसका अपोजिट डायरेक्शन आप देखिए। हाँ, अब इसका थर्ड टाइप भी आप देख लीजिए, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रम ये आप बनाइए, और इसमें ये कॉस्मिक रे हुआ, गामा रे, एक्स रे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल लाइट हो गया, इंफ्रारेड हुआ, माइक्रोवेव हो गया और रेडियो हो गया, और ये इन्फिनिट। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह क्षेत्र जो द्रव्य क्षेत्र और सूक्ष्म तरंगों के बीच में होता है अवरक्त क्षेत्र कहलाता है। यह एक प्रकार का अवशोषण स्पेक्ट्रम है जिसमें किसी यौगिक के द्वारा विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के इंफ्रारेड रीजन के कुछ भाग का अवशोषण किया जाता है। इंफ्रारेड लाइट के कुछ भाग को फ्रीक्वेंसीज यानी अवशोषित कर लिया जाता है, फ्रीक्वेंसीज के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है, और शेष भाग पारगमित हो जाता है यानी ट्रांसफर हो जाता है। यह अवशोषण या पारगम्यता को तरंग दैर्घ्य के सापेक्ष आलेखित किया जाए तो यौगिक का इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का परास 10⁻⁻4 m से 10⁻⁻6 m होता है। तरंग संख्या इज इक्वल टू, ये डायग्राम, तरंग संख्या इज इक्वल टू वेक्टर u इज इक्वल टू 1000 अपॉन लैम्डा। लैम्डा जो है तो ये माइक्रोन में है। आणविक कंपन, मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन IR स्पेक्ट्रम की उत्पत्ति। अब इसकी देखिए, सहसंयोजक बंध की विशिष्ट प्रकृति के कारण किसी अणु में विद्यमान परमाणु अपनी स्थिति पर लगातार कंपन करते रहते हैं। इस प्रकार की गति को आणविक कंपन यानी मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन कहते हैं। ये M1 द्रव्यमान हो गया, ये M2 द्रव्यमान हुआ, ये सहसंयोजक बंध हो गया। आप इसका डायग्राम बनाइए जरूर। आणविक कंपनों के प्रकार देख लीजिए एक बार आप। मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन, इसमें एक तनन कंपन आता है, एक बंकन कंपन आता है, जिसे आप स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन कहेंगे और बेंडिंग वाइब्रेशन कहेंगे। इसके 4 हैं और इसके 2 हैं। एक होता है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में आ जाएगा सिमेट्रिकल वाइब्रेशन यानी सममित कंपन, और इसमें एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन आ जाएगा, इसमें असममित कंपन हो जाएगा। अब इधर देखेंगे बंकन कंपन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन यानी सिजरिंग हो जाएगा, वेगिंग हो जाएगा, ट्विस्टिंग हो जाता है एंड रॉकिंग हो जाता है। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऐसा वाइब्रेशन जिसमें बॉन्ड लेंथ होता है, इसमें 2 परमाणु के बीच दूरी घटती या बढ़ती है। आप इसको डायग्राम देखिए, इसका ये और ये इसके में दूरी ये जो है बढ़ती घटती रहती है, स्ट्रेचिंग होगा इसमें। सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, यदि मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी बंध में एक साथ स्ट्रेचिंग होती है तो सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, यदि मॉलिक्यूल में उपस्थित सभी बंध में एक साथ स्ट्रेचिंग होते हैं तो वाइब्रेशन सिमेट्रिकल वाइब्रेशन कहलाता है। इसमें एक साथ वाइब्रेशन होगा। इसमें एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन, यदि सभी बॉन्ड का स्ट्रेचिंग एक साथ नहीं होता है या केवल एक ही बॉन्ड का स्ट्रेचिंग होता है और दूसरे का कंप्रेशन होता है तो ये एंटी सिमेट्रिकल वाइब्रेशन कहलाता है। इसमें आप देखिए ये इसका इधर, इसमें स्ट्रेचिंग नहीं हो रहा है, इसमें स्ट्रेचिंग हो रहा है। अब आ जाएगा सेकेंड है बंकन कंपन यानी बेंडिंग वाइब्रेशन। ऐसा मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन जो बॉन्डिंग एंगल यानी आबंध कोणों में परिवर्तन करता है बंकन कंपन कहलाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक परमाणु जो डायरेक्टली एक दूसरे से नहीं जुड़े रहते हैं। सिजरिंग, इसमें परमाणु कैंची के ब्लेड्स के समान गति करते हैं। कोई दो परमाणु एक साथ पास आते हैं फिर एक साथ ही दूर हो जाते हैं। इस प्रकार के बंधों के मध्य कोण के बदलता रहता है। इसको डायग्राम ऐसा देखिए आप, सिजरिंग बना दीजिए। बेगिंग में आप देखिए, यदि परमाणु के कंपन तल के लंबवत हों और दोनों परमाणु साथ साथ एक बार तल के एक और हटें और फिर दूसरी ओर हटें तो ऐसे कंपन वेगिंग कहलाते हैं। ये डायग्राम इसका ये वेगिंग का। ट्विस्टिंग देख लीजिए, यदि अणु में परमाणुओं के कंपन तल के लंबवत हो तथा एक परमाणु तल के एक ओर हटे तथा दूसरा उसके विपरीत ओर हटे तो ऐसे कंपनों को ट्विस्टिंग कहते हैं। अब इसका डायग्राम देखिए, ये हुआ ये और ये ट्विस्टिंग। रॉकिंग का देखिए, जब अणु एक साथ ही अपने तल के बिना विकृत हुए कंपन करते हैं तो यह कंपन रॉकिंग कहलाता है।
इसका डायग्राम ये ऐसे ऐसे। तो यहाँ पर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के तीनों टाइप्स मैंने बता दिए और आप इसको अच्छे से करिए। वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक सब्सक्राइब करिए और जो भी आपकी क्वेरीज हैं उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए।